नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह कर अधिकारियों को उस स्थिति में बिना वारंट के तलाशी और जब्ती करने की अनुमति देती है यदि संदेह करने का कोई कारण है कि किसी व्यक्ति ने आय छिपाई है। दो, इस प्रावधान की संवैधानिकता को पूरनमल बनाम निरीक्षण निदेशक 1973 मामले में चुनौती दी गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 की बात करें तो यह कर अधिकारियों को बिना किसी पूर्व न्यायिक वारंट के व्यक्तियों तथा संपत्तियों की खोज, तलाशी एवं जब्ती करने का अधिकार देती है। यदि उनके पास संदेह करने का कारण है तो व्यक्ति ने आय छुपाई है अथवा चोरी की है, अतः कथन एक सही है। यह अधिकारियों को वित्तीय संपत्ति छिपाने के संदेह के आधार पर भवन, स्थानों, वाहनों अथवा विमानों की तलाशी लेने की शक्ति प्रदान करता है। पूरनमल बनाम निरीक्षण निदेशक 1973 धारा 132 की संवैधानिकता को पूरनमल बनाम निरीक्षण निदेशक 1973 मामले में चुनौती दी गई थी, अतः कथन दो सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्रा 1954 में अपने निर्णय को हवाला देते हुए कानून को बरकरार रखा और तर्क दिया कि खोज व जब्ती की शक्ति सामाजिक सुरक्षा के बचाव के लिए आवश्यक है एवं विधि द्वारा विनियमित है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, सेवाओं एवं मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। दो, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स 2023 रिपोर्ट जारी की। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। लीड्स यानी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो यह सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, सेवाओं एवं मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है, अतः कथन एक सही है। लीड्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने वाले हस्तक्षेपों की पहचान के लिए एक मार्गदर्शक और ब्रिजिंग तंत्र के रूप में कार्य करना जारी रखता है। यह लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2023 जारी की, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ग्राम सभा व्यक्तिगत वन अधिकार यानी इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स या सामुदायिक वन अधिकार यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। दो, अधिकार, राहत और विकास अधिकार तथा वन प्रबंधन अधिकार अधिनियम के तहत केवल 3 अधिकारों की पहचान की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। बात करते हैं वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की। ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों, जो कि एफडीएसटी और ओटीएफडी को दिए जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है, अतः कथन एक सही है। यह अधिनियम 3 अधिकारों की पहचान नहीं करता बल्कि 4 प्रकार के अधिकारों की पहचान करता है, अतः कथन दो सही नहीं है। 4 प्रकार के अधिकार हैं। स्वामित्व अधिकार, यह एफडीएसटी और ओटीएफडी को अधिकतम 4 हेक्टेयर भू क्षेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है। इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।
उपयोग करने का अधिकार, वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोत्पाद तथा चराई क्षेत्रों तक है। राहत और विकास से संबंधित अधिकार, वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल है। वन प्रबंधन अधिकार, इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनः उत्थान, संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक न्यायालय के पास व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों या किसी अन्य निजी संस्था के आवेदनों से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 2, इसके पास युद्ध अपराधों या मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। 3, यह आपराधिक न्यायालय होने के नाते इसके पास मुकदमा चलाने या कानूनी कार्रवाई शुरू करने की शक्ति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे की बात करें तो केवल राष्ट्र ही विवादास्पद मामलों में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के पात्र हैं। वर्तमान में इसका तात्पर्य अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राष्ट्रों से है। न्यायालय के पास व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों या किसी अन्य निजी संस्था के आवेदनों से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, अतः कथन 1 सही है। यह उन्हें कानूनी सलाह नहीं दे सकता या राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ उनके व्यवहार में सहयोग नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास युद्ध अपराधों या मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। चूंकि यह एक आपराधिक न्यायालय नहीं है, इसलिए इसमें कार्यवाही शुरू करने में सक्षम कोई अभियोजक नहीं होता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरगाह और देश, हाइकोउ जापान, डिएगो गार्सिया फ्रांस, हम्बनटोटा श्रीलंका। उपर्युक्त में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है या फिर हैं? केवल 1, केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3। हाइकोउ बंदरगाह चीन के हैनान प्रांत में एक प्रमुख बंदरगाह है। यह हैनान द्वीप के उत्तरी तट पर हैनान जलडमरू मध्य के अभिमुख स्थित है, इसलिए यह जापान का बंदरगाह नहीं है, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। डिएगो गार्सिया ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र में बसा हुआ एकमात्र द्वीप है जो यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है, जिसे आमतौर पर BIOT के संक्षिप्त रूप में जाना जाता है, इसलिए यह फ्रांस का बंदरगाह नहीं है, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह श्रीलंका के हम्बनटोटा में एक गहन समुद्र बंदरगाह है, जिसे चीन को 99 वर्ष की लीज पर दिया गया है, अतः युग्म 3 सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। 2, साउथ लहोनक झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है कि एक सहायक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, अतः कथन 1 सही है। यह सिक्किम के चुनथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। उत्तरी सिक्किम में दक्षिण लहोनक झील समुद्र तल से लगभग 5200 मीटर ऊपर स्थित है, इसलिए यह हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दुर्लभ मृदा धातु 17 धातु तत्वों का एक समूह है, जिनमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथोनाइट्स शामिल हैं। 2, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार है, लेकिन यह वैश्विक उत्पादन का केवल 1% ही उत्पादन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। दुर्लभ मृदा धातु 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इनमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15
लैंथोनाइट्स शामिल हैं, जो लैंथोनाइट्स के समान भौतिक एवं रासायनिक गुण युक्त है। अतः कथन एक सही है। चीन ने समय के साथ दुर्लभ मृदा धातुओं पर वैश्विक प्रभुत्व हासिल कर लिया है। यहाँ तक कि एक बिंदु पर इसने दुनिया की 90% दुर्लभ मृदा धातुओं का उत्पादन किया था। वर्तमान में हालांकि यह 60% तक कम हो गया है और शेष मात्रा का उत्पादन अन्य देशों द्वारा किया जाता है, जिसमें क्वाड यानी ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका देश शामिल हैं। भारत के पास दुनिया के दुर्लभ खनिज भंडार का 6% है, यद्यपि यह वैश्विक उत्पादन का केवल 1% उत्पादन करता है और चीन से ऐसे खनिजों की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी या प्रस्तुत किया जाता है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व लॉजिस्टिक परिषद? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व बैंक। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है। यह देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 6 पायदान ऊपर पहुंच गया है, इसलिए वर्तमान में 139 देशों के सूचकांक में वह 38वें स्थान पर है। अंतिम प्रश्न है, यक्षगान मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है। 2, इसमें सभी भूमिकाएं पुरुषों को निभाते हुए दिखाया गया है और महिलाओं के लिए कोई विशेष भूमिका नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। यक्षगान कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है, अतः कथन एक सही है। इसमें परंपरागत रूप से पुरुषों को सभी भूमिकाएं निभाते हुए दिखाया गया है, लेकिन महिलाएं अब इन मंडलियों का हिस्सा हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। मुख्य तत्वों में रामायण या महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की प्रासंगिक कहानियां शामिल हैं। चंदे, हारमोनियम, मैडेल, ताल और बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्र इन प्रदर्शनों के साथ होते हैं। सालिग्राम मेला, धर्मस्थल मेला और मंदारथी मेला जैसे विभिन्न प्रसिद्ध मंडल पूरे वर्ष यक्षगान का प्रदर्शन करते हैं। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नैनोप्लास्टिक कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, नैनोप्लास्टिक्स माइक्रोप्लास्टिक्स से छोटे होते हैं, जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। 2, वे आंतों और फेफड़ों से सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।